ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। कम समय में ज़्यादा काम करने और टाल मटोल छोड़ने के 21 बेहतरीन तरीके। लेखक ब्रायन ट्रेसी। अध्याय 8। 3 के नियम पर अमल करें। आप जो कर सकते हैं करें, जो उपलब्ध है उसी से करें, जहाँ भी आप हैं वहीं से करें, बस कर डालें। थियोडोर रूजवेल्ट। आपके 3 बुनियादी काम ही आपके बिजनेस या कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान होते हैं। इन 3 प्रमुख कामों को स्पष्ट रूप से पहचानने और उन पर ज़्यादातर वक्त ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अनिवार्य है। इस बारे में मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ। सैन डियागो में मेरे साथ एक पहला फुल डे कोचिंग सेशन करने के 3 महीने बाद सिंथिया नाम की लड़की ने खड़े होकर समूह को बताया, जब मैं 3 महीने पहले यहाँ आई थी तो आपने मुझे ये सिखाने का दावा किया था कि मैं 12 महीनों में अपनी आमदनी और खाली समय को दुगना कैसे कर सकती हूँ। ये बिल्कुल असंभव लग रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैं इसे आजमाना चाहती थी। पहले दिन आपने मुझसे कहा कि मैं हर उस काम की सूची बना लूँ जो मैं पूरे हफ्ते या महीने में करती थी। मैंने ऐसे 17 काम लिख लिए जिनके लिए मैं जिम्मेदार थी। मेरी समस्या ये थी कि मैं काम के बोझ से बुरी तरह दबी हुई थी। मैं हफ्ते में 6 दिन ऑफिस में 10-12 घंटे काम करती थी और मेरे पास अपने पति और 2 बच्चों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मैं तेज़ी से तरक्की कर रही एक हाईटेक कंपनी में 8 सालों से काम कर रही थी। मेरे पास काम का अंबार लगा था, लेकिन समय हमेशा कम रहता था। पूरे दिन बस एक चीज़। उसने आगे कहा, जब मैंने सूची बना ली तो फिर आपने मुझसे ये सवाल पूछने को कहा, अगर आप इस सूची में से पूरे दिन सिर्फ एक ही काम कर सकें तो कौन सा एक काम आपकी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान होगा। मैंने वो काम आसानी से खोज लिया और उसकी क्रम संख्या पर गोला लगा लिया। फिर आपने पूछा, अगर आप अपने प्रमुख कामों की सूची में से सिर्फ एक और काम कर सकें तो वो दूसरी गतिविधि कौन सी होगी जो आपकी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। जब मैंने अपने इस दूसरे सबसे महत्वपूर्ण काम को पहचान लिया तो आपने मुझसे तीसरे सबसे महत्वपूर्ण काम के संदर्भ में भी यही सवाल पूछा। फिर आपने ऐसी बात कही जिससे मुझे उस वक्त सदमा लगा। आपने कहा कि कोई व्यक्ति अपनी कंपनी में जो योगदान देता है उसका 90% हिस्सा उसके द्वारा किए जाने वाले 3 प्रमुख काम में होता है, चाहे वो जो भी हो। आप बाकी जो भी काम करते हैं वे सहायक या पूरक कामों की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें शायद दूसरों को सौंपा जा सकता है, कम किया जा सकता है, आउटसोर्स किया जा सकता है या छोड़ा भी जा सकता है। तत्काल कर्म करें, सिंथिया ने आगे कहा। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि यही वे 3 काम थे जिनके जरिए मैं अपनी कंपनी में सबसे मूल्यवान योगदान देती थी। वो शुक्रवार का दिन था। सोमवार को सुबह 10 बजे मैं अपने बॉस के पास गई और उन्हें अपनी इस खोज के बारे में बताया। मैंने उन्हें कहा कि उन 3 प्रमुख कामों के अलावा बाकी काम दूसरों को सौंपने या आउटसोर्स करने में मुझे उनकी मदद चाहिए। मैंने कहा कि अगर मैं दिन भर यही 3 काम करूं तो कंपनी के प्रति अपना योगदान दुगना कर सकती हूं। फिर मैंने बॉस से कहा कि अगर मैं अपना योगदान दुगना कर लेती हूं तो मैं दुगनी तनख्वाह भी चाहूँगी। सिंथिया ने कहा। बॉस एकदम खामोश रहे। उन्होंने प्रमुख कामों की मेरी सूची देखी, फिर मेरी ओर देखा, इसके बाद दोबारा सूची को देखा और बोले, ठीक है। उनके पीछे लगी दीवार घड़ी में उस वक्त 10:21 हो रहा था। वे बोले, तुमने सही कहा, कंपनी के लिए तुम यही 3 सबसे महत्वपूर्ण काम करती हो और सबसे अच्छी तरह भी। बाकी छुटपुट काम किसी दूसरे को सौंपने या उनकी संख्या कम करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ताकि तुम इन 3 कामों में पूरी तरह जुट सको। और अगर तुम अपना योगदान दुगना कर लेती हो तो मैं तुम्हारी तनख्वाह भी दुगनी कर दूंगा। अपनी जिंदगी बदल डालें। सिंथिया ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, उन्होंने सचमुच ऐसा ही किया। मैंने अपना वादा निभाया और फिर उन्होंने भी अपना वादा निभाया। उन्होंने मेरे छुटपुट काम दूसरों को सौंप दिए ताकि मैं अपने शीर्ष 3 कामों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। नतीजा ये हुआ कि मैंने अगले 30 दिनों में ही अपना योगदान दुगना कर लिया और उन्होंने मेरी तनख्वाह भी दुगनी कर दी। मैं 8 साल से बड़ी मेहनत से काम कर रही थी, लेकिन मेरी तनख्वाह जहाँ की तहाँ थी। मज़े की बात ये थी कि मात्र अपने समय
और ऊर्जा को अपने 3 प्रमुख कामों पर केंद्रित करने की बदौलत सिर्फ 1 महीने में ही मेरी तनख्वाह दुगनी हो गई। और इतना ही नहीं, आजकल मैं रोजाना 10-12 घंटे काम करने के बजाय बस 8 से 5 बजे तक ही काम करती हूँ। अब मैं अपने पति और बच्चों के साथ पर्याप्त समय गुजारती हूँ। अपने प्रमुख कामों पर ध्यान केंद्रित करने से मेरी जिंदगी ही बदल गई। कामकाज की दुनिया में शायद सबसे महत्वपूर्ण शब्द है योगदान। आपको मिलने वाले पुरस्कार आर्थिक भी और भावनात्मक भी हमेशा आपके परिणामों और योगदान के मूल्य के सीधे अनुपात में होंगे। अगर आप अपने पुरस्कार बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने काम का मूल्य बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको अपनी कंपनी में ज़्यादा योगदान देने के लिए खुद को समर्पित करना होगा। और ये याद रखें कि 3 प्रमुख काम हमेशा सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। त्वरित सूची विधि। हम अपने क्लाइंट्स से प्रशिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत में ही एक अभ्यास करवाते हैं। हम उन्हें एक कागज़ देकर कहते हैं 30 सेकंड में अपने जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य तत्काल लिख लें। हमने पाया है कि जब लोगों के पास अपने 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य लिखने के लिए सिर्फ 30 सेकंड होते हैं, तब भी उनके जवाब उतने ही सटीक होते हैं जितने कि 30 मिनट या 3 घंटे मिलने पर होते। उनका अवचेतन मन तेजी से सक्रिय हो जाता है और 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य उनके मन से कागज पर आ जाते हैं, जिससे अभ्यास करने वाले लोगों को अक्सर हैरानी होती है। 80% या इससे भी ज़्यादा लोगों के 3 सामान्य लक्ष्य होते हैं। पहला, आर्थिक और करियर संबंधी लक्ष्य। दूसरा, पारिवारिक या निजी संबंधी लक्ष्य। और तीसरा, सेहत या फिटनेस का लक्ष्य। और ऐसा ही होना भी चाहिए। ये जीवन के 3 सबसे अहम क्षेत्र हैं। इन तीनों में खुद को 1 से 10 के पैमाने पर अंक देने से आपको फौरन पता चल जाएगा कि आप जिंदगी में कहाँ बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। इसे खुद आजमा कर देख लें। यह अभ्यास अपने जीवन साथी या बच्चों को दें। जवाब से आपकी आंखें खुल जाएंगी। बाद में हमारे कोचिंग प्रोग्राम में हम इस अभ्यास को विस्तार देकर ये सवाल पूछते हैं। पहला, इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस या करियर संबंधी लक्ष्य कौन से हैं? दूसरा, इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण पारिवारिक या रिश्तों से संबंधित लक्ष्य कौन से हैं? इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक लक्ष्य कौन से हैं? चौथा, इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण सेहत संबंधी लक्ष्य कौन से हैं? पांचवा, इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लक्ष्य कौन से हैं? छठा, इस वक्त आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक और सामुदायिक विकास के लक्ष्य कौन से हैं? सातवां, इस वक्त जीवन में आपकी 3 सबसे बड़ी समस्याएं या चिंताएं कौन सी हैं? जब आप 30 सेकंड या इससे भी कम समय में इनमें से हर सवाल का जवाब देने के लिए खुद को मजबूर करते हैं तो जवाबों से आप खुद हैरान रह जाते हैं। चाहे आपके जवाब जो भी हों, आमतौर पर वे उस पल जिंदगी में आपकी वास्तविक स्थिति का सटीक चित्र होंगे। ये जवाब बता देंगे कि आपके लिए सचमुच क्या महत्वपूर्ण है। लक्ष्य और प्राथमिकताएं तय करते समय, आपकी जिंदगी व्यवस्थित करते समय, एक वक्त में एक ही काम पर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करते समय और अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे करने के लिए खुद को अनुशासित करते समय आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपका चरम लक्ष्य लंबा, सुखद और स्वस्थ जीवन जीना है। समय प्रबंधन लक्ष्य नहीं, साधन है। समय प्रबंधन की काबिलियत सीखने का विशेष उद्देश्य ये है कि आप अपने कामकाज की सचमुच महत्वपूर्ण चीज़ों को पूरा कर सकें और अपनी निजी जिंदगी में उन चीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाल सकें जिनसे आपको सबसे ज़्यादा खुशी और संतुष्टि मिलती है। जिंदगी में 85% खुशी दूसरों के साथ सुखद संबंधों से मिलती है, खास तौर पर करीबी लोगों और परिवार के सदस्यों से। आपके संबंध की गुणवत्ता का अनिवार्य पैमाना ये है कि आप उन लोगों के साथ कितना समय गुजारते हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं और जो आपसे प्रेम करते हैं। समय प्रबंधन मेंढक निगलने और कम समय में ज़्यादा हासिल करने का लक्ष्य सिर्फ इतना है कि आप उन लोगों के साथ ज़्यादा समय गुजार सकें जिनकी आप परवाह करते हैं।
इसका लक्ष्य आपको वो चीज़ें करने का ज़्यादा समय देना है जिनसे आपको जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। नियम: ऑफिस में समय की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है, घर पर समय की मात्रा महत्वपूर्ण होती है। कार्यस्थल पर हर पल काम करें। जीवन को संतुलित रखने के लिए आपको ये संकल्प लेना ही चाहिए कि आप जितने भी वक्त काम करेंगे, सचमुच काम करेंगे। जब काम करने जाएं तो अपना सिर नीचे करके पूरे वक्त काम करें। थोड़ा जल्दी शुरू करें, थोड़ा बाद तक रुकें और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें। समय बर्बाद ना करें। सहकर्मियों के साथ गपशप में बिताया गया हर पल उस काम से चुराया जाता है जिसे आपको अपनी नौकरी बचाने के लिए पूरा करना ही है। इससे भी बुरी बात, आप ऑफिस में जो समय बर्बाद करते हैं वो अक्सर आपके परिवार के सदस्यों से छीना हुआ होता है। आपको या तो ऑफिस में देर तक रुकना होगा या फिर काम को घर लाकर पूरा करना होगा। दिन में प्रभावी और कार्यकुशल ढंग से काम ना करके आप अपने लिए अनावश्यक तनाव पैदा कर लेते हैं। इस तरह आप अपने परिवार के सदस्यों को उस सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति से वंचित कर देते हैं जो आप बन सकते थे। एक छोटी लड़की का प्रसंग है जो अपनी माँ से पूछती है, मम्मी, डैडी हर रात जब घर लौटते हैं तो उनका ब्रीफ केस काम से क्यों भरा होता है और वे सबके साथ समय क्यों नहीं बिताते? माँ सहानुभूति भरे अंदाज में जवाब देती हैं, देखो बेटा, तुम्हें समझना चाहिए, डैडी अपना काम ऑफिस में नहीं निपटा पाते, इसलिए उन्हें काम को घर लाकर पूरा करना पड़ता है। छोटी लड़की फिर पूछती है, अगर ये बात है तो फिर उन्हें धीमी क्लास यानी स्लोअर क्लास में क्यों नहीं भेज दिया जाता? संतुलन वैकल्पिक नहीं है। प्राचीन ग्रीक कहावत थी, सभी चीज़ों में संयम। आपको अपने कामकाज और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाने की ज़रूरत है। आपको कामकाज में प्राथमिकताएं तय करने और अपने सबसे मूल्यवान कामों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। साथ ही आपको इस हकीकत को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि कार्यकुशलता से काम करने की बुनियादी वजह यह है कि आप घर पर अपने परिवार के साथ जीवन की बेहतर गुणवत्ता का आनंद ले सकें। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, मैं अपने कामकाज और निजी जिंदगी में संतुलन कैसे हासिल कर सकता हूँ? मैं पलटकर सवाल पूछता हूँ, तनी हुई रस्सी पर चलने वाला कितनी बार संतुलन कायम करता है? कुछ पल सोचने के बाद वे लगभग हमेशा जवाब देते हैं, हर वक्त। मैं कहता हूँ, कामकाज और घरेलू जीवन में भी यही होता है। आपको ये काम हर वक्त करना पड़ता है। आप कभी उस बिंदु पर नहीं पहुँचते हैं जहाँ ये हमेशा के लिए आदर्श बन जाए। आपको इस पर लगातार मेहनत करनी ही होती है। आपका लक्ष्य अपने कामकाज में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा काम करना और अपने करियर में पुरस्कारों के सर्वोच्च संभावित स्तर पर पहुंचना। लेकिन आपको रास्ते में फूलों की खुशबू लेना भी नहीं भूलना चाहिए। कभी भी उन बुनियादी कारणों को अनदेखा ना करें जिनके लिए आप इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। ये ना भूलें कि आप अपने समय के निवेश से अधिकतम लाभ हासिल करने के लिए इतने संकल्पित क्यों हैं। आप जिन लोगों से प्रेम करते हैं उनके साथ जितना ज़्यादा वक्त गुजारेंगे उतने ही ज़्यादा खुश रहेंगे। हर सुबह एक मेंढक निगल लें। पहला, 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें जिन्हें आप अपने ऑफिस या कार्यस्थल में करते हैं। खुद से पूछें, अगर मैं पूरे दिन सिर्फ एक ही काम कर सकूं तो वो कौन सा काम होगा जो मेरे करियर में सबसे ज़्यादा मूल्यवान योगदान दे सकता है। यही अभ्यास 2 बार और करें। जब आप अपने 3 बड़े काम पहचान लें तो दिन